ओके सो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, टॉपिक्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। डेली एक एक वीडियोस इसमें हम लोग अपलोड किए जा रहे हैं। और इसमें हम लोग इसके पहले भी हम लोगों ने महाजनपद काल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके पहले भी हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर पर बात की थी। तो उससे संबंधित किसी प्रकार के डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स पर बता दें और उसको हम लोग डिटेल करेंगे। ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज जीवन जायसवाल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। ओके तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के नास्तिक संप्रदाय पर। नास्तिक संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ओके दर्शन के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम विचार करते हैं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उद्भव में हुआ था। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। देखिए कुछ संस्थापक थे और संप्रदाय के प्रमुख संस्थापकों को इस तरह से बताया गया है, हम लोग देखें। इसके साथ ही साथ में प्रमुख संप्रदाय को यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, जो कि इसके विचारों पर भी हम ध्यान देंगे। ओके यहीं पर प्रयास करते हैं कि यहीं पर याद हो जाए, तैयार हो जाए और इसके विचारों को भी हम समझ लें। ठीक है तो चर्चा करते हैं। देखिए मक्खली गोशाल, मक्खली गोशाल है, यह आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। इसके संस्थापक जो कि आजीवक संप्रदाय, इन्होंने क्या थी, आजीवक एक संप्रदाय था और आजीवक संप्रदाय की संस्थापक थे मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल कहते थे कि जब तक आप जीते हो तब तक आप सुख से जियो, किसी प्रकार का भय मुक्त नहीं होना चाहिए, मतलब भय नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको यदि लगता है तो किसी से उधार लेकर के प्रेजेंट पर ध्यान दो, उधार लेकर के खाओ पियो, मौज मस्ती करो, किसी प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म का बुरा परिणाम नहीं होता है या अच्छा परिणाम नहीं होता है। तो आप क्या करें, किसी भी प्रकार का आपको चिंता मुक्त होकर के वर्तमान पे ध्यान देना चाहिए और सुख से जीना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से व्याख्या की, अपने दर्शन को रखा। ठीक है तो इस प्रकार से इन्होंने इनके संस्था, इसमें संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय, इस प्रकार से इन्होंने व्याख्या किया था मक्खली गोशाल ने। हालांकि देखें तो तत्कालीन समाज इस प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, इसलिए से यह संप्रदाय था वह चल नहीं सका, तत्कालीन मुख्य धारा में नहीं चल सका। ठीक है तो इसलिए यह इसे दरकिनार कर दिया गया, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं चल सके। तो इस संप्रदाय को हम देख सकते हैं आजीवक संप्रदाय कहते हैं, मक्खली गोशाल। ओके तो इसके बाद में देखते हैं कि अजीत केस कम्बलिन को देखेंगे। अजीत केस कम्बलिन ने भौतिकवादी विचारधारा को प्रचारित किया था। इसके संप्रदाय थे भौतिकवादी। ठीक है इसको कह सकते हैं भौतिकवादी, और भौतिकवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े थे, यही इनका विचार था। देखिए भौतिकवादी क्या होता है, भौतिकवादी का मतलब होता है जब आप खुश हो, किसी प्रकार के एक तरह से देख सकते हो किसी भी पूर्व की भांति या भविष्य को लेकर के किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, और जब आप खुश हो प्रेजेंट में वर्तमान में ध्यान दे करके तो सबसे अच्छा होगा, आपके जीवन सुखी होंगे। ठीक है तो इस प्रकार से अजीत केस कम्बलिन बहुत ही अय्याश प्रकार के थे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करते थे, और यह एक तरह से देख सकते हैं किसी को लूट करके यदि खाना चाहें, आपको इच्छा कर रहा हो तो उसे लूट करके भी खा लीजिए, किसी प्रकार के भय, मतलब अपने निजी स्वार्थों को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से जो व्याख्या था भौतिकवादी चिंतन के रूप में ये उभर कर आए, और इसके संप्रदाय थे भौतिकवादी। इसे देख सकते हैं, इसे किसने कहा, ये अजीत केस कम्बलिन ने इस प्रकार से विचार रखा था। ओके सो देखिए यहाँ पर देखते हैं पूरण कश्यप। देखिए पूरण कश्यप को देखेंगे तो पूरण कश्यप एक प्रकार से कुछ भी काम नहीं करता था। देखिए इसके विचार के आधार पर देखो, अक्रियावादी थे। इन्होंने क्या किया था, अक्रियावादी संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, अक्रियावादी। ठीक है अक्रियावादी का मतलब है कि किसी प्रकार की क्रिया नहीं करना और यह किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करना। तो इसमें क्या होता है कि अच्छे कार्य करिए या बुरे कार्य करिए, इससे कोई परिणाम नहीं निकलता है। साथ ही साथ में इन्होंने अक्रियावादी के संदर्भ में इसको ऐसे याद रख सकते हो पूरण कश्यप को, कि पूरण कश्यप कुछ भी काम नहीं करता था, अक्रियावादी था, बहुत ही अक्रियाशील व्यक्ति था। ठीक है अक्रियाशील व्यक्ति होने के कारण कुछ काम नहीं करता था, अक्रियावादी था। ठीक है तो घोर अक्रियावादी इसे कहते हैं। तो ये क्या था, घोर अक्रियावादी। तो अक्रिया कोई करता नहीं था तो अक्रियावादी कहते हैं, इसे घोर अक्रियावादी के तौर पे इसे देख सकते हैं। ये है पूरण कश्यप। ठीक है पूरण कश्यप का भी विचार उसी प्रकार से है, पुनर्जन्म की विश्वास में करता है और इस प्रकार से, लेकिन यह क्रिया नहीं करता है, तो इस प्रकार से कहते हैं इसे अक्रियावादी। ओके
एक है संजय वेलिटपुत्र। संजय वेलिटपुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं भौतिकवादी चिंतकों में, और ये नास्तिक संप्रदाय में कह सकते हैं। नास्तिक संप्रदाय में देखें पूरण कश्यप के साथ ही साथ में संजय वेलिटपुत्र। देखिए संजय वेलिटपुत्र जो था वो संशयवादी थी। संशयवादी कैसे होता है? संशयवादी का मतलब होता है कि यह अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी का मतलब होगा कि किसी भी प्रकार के निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंचना, किसी निश्चित टारगेट पर नहीं पहुंचना, किसी निश्चितता पर बात नहीं करना, अनिश्चितता ही रहना, ठीक है, संशय में, भ्रम में रहना, ठीक है, एक प्रकार का भ्रम की स्थिति का होना, यह संशयवादी कहलाता है। अनिश्चयवादी कह सकते हैं इसे। तो आपके अंतिम जो परिणाम होगा वह अनिश्चित नहीं होगा, तो हर प्रकार के जो परिणाम होंगे वो क्या होगा? अनिश्चय होगा, तो संशय में होता है। तो भ्रम की स्थिति में होना यह संशयवादी कहलाता है। तो संशयवादी जो संप्रदाय था, संशयवाद के जो संप्रदाय था वह संजय वेलिटपुत्र ने क्या किया था? इसके संप्रदाय थे, उसके संस्थापक थे। इसी प्रकार से देख सकते हो, देखो संजय वेलिटपुत्र को संशयवादी इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हम पूरण का जो भाई था वो संजय था, और पूरण जो था घोर अक्रियावादी था, कोई सा भी काम नहीं करता था, और इसके पश्चात इसको देख करके इसका जो भाई था संजय वो संशय में रहता था। संजय एक संशय की स्थिति में बनी रहती थी, इस प्रकार से इसे देख सकते हो। तो एक घोर अक्रियावादी था, इसी को देखते हुए ये संजय था वह क्या करता था? संशय की स्थिति में बनी रहती थी कि इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ हम देखें कि पकुत का चयन। देखो पकुत का चयन का संदर्भ ये है कि पकुत का चयन मतलब नियतिवादी। ये है नियतिवादी। क्या कहते हैं? नियतिवादी। तो नियतिवादी का जो संस्थापक था उसे कहते हैं पकुत का चयन। ये संप्रदाय है, नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुत का चयन। पकुत का चयन यह कहता था कि कोई सा भी क्रिया कर रहे हो वह पहले से निर्धारित है, ठीक है। जैसे कोई सा भी क्रिया करने का मतलब क्या होगा? जैसे आप पुनर्जन्म लेते हो तो वह पहले से निर्धारित है कर्म के आधार पर। तो पुनर्जन्म विश्वास करता है, यह कहता है कि कई सारे चीज़ें हैं, अलग अलग पुनर्जन्म लेना पड़ता है, यह आपकी नियति है। तो इस प्रकार से जो विचार इन्होंने पकुत का चयन ने रखा हुआ था, इसको आप इस तरह से तैयार कर सकते हो कि जो आम का जो पकना होता है वो क्या है? नियति है, ठीक है। क्या होता है? आम का पक्का कच्चा आम होता है, उसके पकना क्या होता है? नियति है। तो एक प्रकार से पहले से निर्धारित है कि आम जो है कच्चा आम है वह पकेगा, ठीक है, तो पहले से निर्धारित है। तो उसको क्या कर सकते हो? यहाँ पर नियतिवादी जो विचारक है, उसके जो संस्थापक हैं, उसके बारे में बता सकते हो कि पकुत का चयन है वह नियतिवादी है। जैसे आपके कोई मित्र हैं और वह कहता है कि नाइट में आकर कहता है 10 बजे रात में आपको फ़ोन लगाता है कि आप क्या है कुछ देर में आप सोने वाले हो, तो वह क्या होगा? वह पहले से निर्धारित करता है कि आपके दोस्त फिर उठाकर कहेंगे, फ़ोन उठाकर कहेंगे कि नहीं मैं नहीं सोने वाला हूँ, तो पहले वो दोस्त कहेगा बिल्कुल यह नियति है कि आप सोने वाले हो। मतलब क्या होगा? पहले से निर्धारित है कि आप सोने वाले हो, इसका मतलब यह है कि नियतिवादी जो होना है वह पहले से तय है। तो आप सोने वाले हो पहले से तय है। इस प्रकार से जो नियतिवादी का व्याख्या जो है किया जाता है, आप समझने के लिए इस प्रकार से देख सकते हो। तो ये क्या है? पकुत का चयन नियतिवादी के संस्थापक थे। और इस प्रकार से देख सकते हैं चारवाक जो है वह एक भौतिकवादी चिंतक हैं, और भौतिकवादी चिंतक बहुत ही महत्वपूर्ण है चारवाक का, आप देख सकते हैं। तो इसके संदर्भ में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कह सकते हो भौतिकवादी, ठीक है, भौतिकवादी दर्शन के विचारक के ये इम्पोर्टेंट है भौतिकवादी। और चारवाक भी एक तरह से देख सकते हैं कि किसी प्रकार की फल की चिंता किए बना जो कर्म जो है एक तरह से किस प्रकार से होगा उसको निर्धारित नहीं करता है, और कर्म को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और फल की नहीं चिंता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जैसा भी लगता है वैसा करिए, प्रेजेंट में रह करके कार्य करिए, इस प्रकार से जो व्याख्या है इस प्रकार से करता है यह चारवाक, ठीक है। तो चारवाक भी इस तरह से चल नहीं पाया जो तत्कालीन समाज में। इस प्रकार से देखें तो प्रमुख जो नास्तिक संप्रदाय हैं, सभी नास्तिक संप्रदाय एक तरह से तत्कालीन समाज में चल नहीं सके, और इसके लिए जो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म का आविर्भाव हुआ और काफ़ी अच्छे से चल सके, ठीक है, तत्कालीन समाज की स्थिरता को बनाए रखे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग इसी की डिटेल्स करेंगे, इसी पे लेक्चर करेंगे, ओके, सो समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ संचालित किया जा रहा है। हमारी टीम आप लोगों के साथ हमेशा कार्य करेगी, और इस तरह से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप नंबर है और उस पर डिटेल्स हम लोग आप दे सकते हैं, वहाँ पर हमारी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। हमारी टीम आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।